जय हिंद स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई एम रितिका मैम एंड वेलकम टू इंग्लिश क्लास। ये एनडीए और सीडीए स्टूडेंट्स के लिए क्लास स्टार्ट करी गई है जहां पर आपको सब इंफॉर्मेशन मिलेगी रिगार्डिंग योर सब्जेक्ट्स। ठीक है, सो जिन स्टूडेंट्स ने हमें लेट ज्वाइन करा है, आप हमारे प्रीवियस सेशंस व्यू कर सकते हैं। ऑल आर अपलोडेड एंड दीज सेशंस आर रियली गोइंग टू हेल्प यू। अब हम टेंसेस स्टार्ट कर चुके हैं क्लास में। हमारा प्रेजेंट टेंस हो चुका है, पास्ट टेंस हम कर रहे थे। पास्ट टेंस में वी विल स्टार्ट विद past perfect tense today. We have done simple past, right? And we have done past continuous. So today we'll start with past perfect. Past perfect एक important tense है, alright? अब देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में पहले हेल्पिंग वर्ब समझ लेते हैं। इन पास्ट परफेक्ट टेंस वी यूज हेल्पिंग वर्ब हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। जैसे अब आप समझ ही गए हैं, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था वी यूज थर्ड फॉर्म, सिमिलरली पास्ट परफेक्ट टेंस है वी विल यूज थर्ड फॉर्म। तो जो भी परफेक्ट टेंसेस होते हैं, पास्ट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट हो, वी यूज हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो सबसे पहले तो आपको वर्ब की फॉर्म का ही एरर आ सकता है, राइट? आपको वर्ब फॉर्म का एरर आ सकता है कि जैसे आपको मान लीजिए हैज हैव हेल्पिंग वर्ब दे दिया प्रेजेंट परफेक्ट में और आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ना दे के फर्स्ट या सेकंड फॉर्म दे दी। सिमिलरली आपको पास्ट परफेक्ट टेंस दे दिया, हैड हेल्पिंग वर्ब दे दिया, बट उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ना दे के दे कैन गिव यू फर्स्ट और सेकंड फॉर्म। तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं एरर और फिल इन द ब्लैंक्स में। अब समझते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस बेसिकली यूज कहाँ होता है। इफ टू एक्शंस टेक प्लेस इन द पास्ट वन आफ्टर द अदर, द फर्स्ट एक्शन will be in past perfect tense and the second action will be in simple past tense। देखिए अगर दो एक्शंस एक टाइम पर हुए हों, राइट, आगे पीछे ऑब्वियसली, एक एक्शन पहले हुआ है और एक एक्शन बाद में हुआ है, तो जो एक्शन पहले होता है उसके लिए हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, जो एक्शन बाद में होता है उसके लिए हम यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस। आई रिपीट, व्हेन टू एक्शंस टेक प्लेस, जो भी एक्शन पहले होता है उसके लिए हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस मींस हैड एंड थर्ड फॉर्म, और जो एक्शन उसके बाद होता है उसके लिए हम यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस मींस वर्ब सेकंड फॉर्म। अब देखिए एग्जांपल्स, द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन। इसका मतलब है जब मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन जा चुकी थी। तो आप लेट थे, ट्रेन आपके पहुंचने से पहले चली गई। तो जो एक्शन पहले हुआ देखिए उसके लिए लगा हैड लेफ्ट पास्ट परफेक्ट, जो एक्शन बाद में हुआ उसके लिए लगा सिंपल पास्ट। सिमिलरली द टीचर हैड स्टार्टेड द क्लास बिफोर आई रीच द स्टेशन, स्टेशन नहीं होगा, बिफोर आई रीच द क्लासरूम। द टीचर हैड स्टार्टेड द क्लास बिफोर आई रीच द क्लासरूम, मतलब जब मैं क्लास में पहुंचा क्लास स्टार्ट हो चुकी थी। तो जो एक्शन पहले हुआ देखिए उसके लिए पास्ट परफेक्ट और जो एक्शन बाद में हुआ उसके लिए सिंपल पास्ट। सो इस तरीके से आपको एक्शंस को समझना पड़ेगा। लेट्स से अगर आप कहीं गए, आप किसी मीटिंग में गए और आपके पहुंचने से पहले ही मीटिंग स्टार्ट हो चुकी थी, तो मीटिंग पहले स्टार्ट हुई है उसके लिए पास्ट परफेक्ट लगाइए। आप बाद में पहुंचे हैं उसके लिए आप सिंपल पास्ट लगा सकते हैं, लाइक द मीटिंग हैड ऑलरेडी स्टार्टेड व्हेन आई रीच्ड देयर। अब इसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। कीवर्ड्स होते हैं, एक होता है बिफोर और एक होता है बाय द टाइम, राइट? बिफोर के साथ नॉर्मली हमारा टेंस क्या हो जाता है पास्ट परफेक्ट। द कीवर्ड्स कैन हेल्प यू इन आइडेंटिफाइंग द टेंस। लेट्स से इफ यू गिवन अ सेंटेंस और सेंटेंस में बिफोर है तो आपको पहले हमेशा चेक करना चाहिए कि आपका टेंस पास्ट परफेक्ट तो नहीं है। एंड सिमिलरली बाय द टाइम कंजंक्शन है, उसके साथ भी आपको चेक करना चाहिए क्योंकि बाय द टाइम के साथ दो टेंसेस आने की पॉसिबिलिटी है, या तो पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट। Now see, I have mentioned the keywords here: before, by the time, after. Now look at the sentences. By the time I reached the theater, the movie had already started. जब तक मैं थिएटर पहुंचा मूवी स्टार्ट हो चुकी थी। तो आप लेट पहुंचे, मूवी पहले स्टार्ट हुई। तो देखिए बाय द टाइम लगा है, तो दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू। अगर आपको कीवर्ड बाय द टाइम आता है, यू शुड ऑलवेज चेक, या तो आपका टेंस पास्ट परफेक्ट होगा अगर सेंटेंस इज टुवर्ड्स द पास्ट, और अगर सेंटेंस आपका फ्यूचर या प्रेजेंट की तरफ है तो आंसर होगा फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट मतलब विल हैव और थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर जैसे ही हमने देखा अगर बाय द टाइम आई रीच्ड द थिएटर, तो रीच्ड से हमें पता चल गया पास्ट टेंस है, तो हमारा आंसर पास्ट परफेक्ट हो गया। यही में मान लीजिए अगर सेंटेंस होता बाय द टाइम आई रीच होता, ठीक है, तब आपका टेंस हो जाता फ्यूचर परफेक्ट, मतलब विल हैव और
थर्ड फॉर्म, तब आपका सेंटेंस क्या होता, बाय द टाइम आई रीच द थिएटर आई नो द मूवी विल हैव स्टार्टेड, जब तक पहुंचूंगा मूवी स्टार्ट हो जाएगी या हो चुकी होगी, राइट। सेकंड सेंटेंस, राम टोल्ड मी हर नेम आफ्टर शी हैड लेफ्ट। तो देखिए आफ्टर का भी मैंने एक सेंटेंस आपके साथ इसीलिए डिस्कस करा है बिकॉज इसमें भी केस हो सकता है दैट द आंसर इज पास्ट परफेक्ट। अब देखिए सेंटेंस का मतलब क्या है, राम ने मुझे उसका नाम बताया जब वो चली गई, तो वो पहले गई, उसके जाने के बाद नाम बताया, तो उसका जाने का एक्शन पहले हुआ है, तो देखिए शी हैड लेफ्ट पास्ट परफेक्ट, और नाम बाद में बताया है तो सिंपल पास्ट लगा हुआ है, दैट इज वर्ब सेकंड फॉर्म। तो बिफोर हो गया, बाय द टाइम हो गया, ये तो है ही कीवर्ड्स जिनके साथ आपका टेंस नॉर्मली पास्ट परफेक्ट हो जाता है, बट आफ्टर के साथ भी ऐसा केस हो सकता है वेयर योर आंसर इज पास्ट परफेक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट पास्ट परफेक्ट। बेसिक मेन तो यही है, देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस का, पहले एक्शन के लिए पास्ट परफेक्ट, दूसरे एक्शन के लिए सिंपल पास्ट। नाउ देयर इज वन मोर केस, लेट अस स्टडी दैट आल्सो। Past perfect tense, it is used with verbs such as want, hope, expect, think, suppose, mean, intend to indicate that the action mentioned did not take place. बार क्या होता है, हमें कोई काम करना था बट वो काम नहीं हुआ या वो एक्शन हुआ ही नहीं, तो उसके लिए भी आप पास्ट परफेक्ट लगा सकते हो। फर्स्ट लेट अस गो थ्रू द एग्जांपल्स, देन यू विल अंडरस्टैंड बेटर। आई हैड एक्सपेक्टेड टू पास। अब देखिए इस सेंटेंस में कहीं पर भी ऐसा एक्शन नहीं हो रहा है कि पहले या बाद वाला, बट स्टिल वी हैव यूज्ड पास्ट परफेक्ट बिकॉज इसका मतलब क्या निकला है, मुझे उम्मीद थी मैं पास हो जाऊंगा बट आप नहीं हुए, बट डिड नॉट पास। तो जब कोई एक्शन की हमें उम्मीद होती है, होप होती है, तभी देखिए यहाँ पे वर्ब्स क्या है, वांट, होप, एक्सपेक्ट, थिंक। जब आपकी कोई उम्मीद होती है कि हाँ ऐसा होना था पास्ट में या ऐसा हो करना था बट समहाउ वो एक्शन नहीं हुआ, आपका वो होप फुलफिल नहीं होता है, तो उस ऐसे can use past perfect. Look at the second example. My sister had hoped that I would come to meet her. Unfulfilled hope. तो देखिए इसका क्या मतलब है, मेरी सिस्टर ने उम्मीद करी थी कि मैं मिलने आऊंगा बट मैं नहीं गया, तो अनफुलफिल्ड होप। तो जब आपने पास्ट में सोचा हो कि कोई एक्शन होना था, करना चाहिए था, होना चाहिए था, इंटेंशन थी, होप था, विश था, बट somehow वो एक्शन नहीं हुआ, then also you can use past perfect tense. So past perfect tense कौन से दो केसेस में यूज होता है, let us revise quickly. First, when two actions take place, जो एक्शन पहले होता है उसके लिए past perfect, जो एक्शन बाद में होता है उसके लिए simple past. Remember the keywords before and by the time and also after. Second point, past perfect कहाँ लगता है, not before and after actions, but जब आपने पास्ट में इंटेंट करा हो, होप करा हो, विश करा हो कि काम होना चाहिए था या होता बट वो समहाउ नहीं होता, आपके अनफुलफिल्ड होप है या आप नहीं कर पाए उस काम को किसी कारण से, देन वी यूज अगेन पास्ट परफेक्ट। ओके, मान लो मैंने होप करा था कि मैं जल्दी आऊंगी बट मैं नहीं आ पाई, आई वाज लेट, सो आई कैन से आई हैड होप टू कम अर्ली टुडे, आई हैड होप टू कम अर्ली टुडे। तो सेंटेंस से ही पता चल रहा है कि वो एक्शन नहीं हुआ, आपने सिर्फ होप करा था, राइट। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वेयर यू कैन यूज पास्ट परफेक्ट। अब हम देखते हैं नेगेटिव। देखिए नेगेटिव सेम रहता है हर टेंस में, नॉट इज यूज्ड आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, लाइक दे हैड नॉट कंप्लीटेड द वर्क, तो देखिए नॉट कहाँ आया, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। नेक्स्ट, हैड स्टार्टिंग में आ गया, हैड दे कंप्लीटेड द वर्क व्हेन यू रीच्ड देयर, क्या उनका काम हो गया था जब आप पहुंचे, मीन्स आपके पहुंचने से पहले, इसलिए इंटेरोगेटिव में यहाँ पर हमने पास्ट परफेक्ट यूज करा है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेंस, आ सकता है एरर्स में, फिल इन द ब्लैंक्स में, क्लोज टेस्ट में, सो बी वेरी केयरफुल एंड यस रिमेंबर परफेक्ट टेंसेस के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, राइट। सो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल बी कंटिन्यूइंग विद टेंसेस बिकॉज देयर आर सम मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड टेंसेस टू बी डिस्कस्ड। प्लीज रिवाइज all the sessions. If you have any doubts, you can ask me in the comment section. Jai Hind and all the best for your exams.